तो आज मैं स्पेनिश हॉरर मूवी डोंट लिसन को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम डैनियल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बेटे एरिक की बॉल को पूल से निकाल रहा होता है। अब हम एरिक को देखते हैं जिसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रहा था और उसे रात में डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती थी और वो ठीक से सो भी नहीं पाता था। यहाँ हमें पता चलता है कि डैनियल और उसकी वाइफ सैरा एक इंटीरियर डिज़ाइनर थे जो कि पुराने घरों को रिनोवेट करके उनको अच्छे दामों पर बेचा करते थे और यहाँ डैनियल ने एक पुराना घर खरीद लिया था जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। अब डैनियल अपने बेटे के ऐसी हालत देखकर वो एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं और वो एरिक से बात करते हैं। वो डॉक्टर को उन आवाज़ों के बारे में बताते हैं जो कि उसे रात को सुनाई देता था और वो आवाज़ें एरिक से पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। अब वो डॉक्टर एरिक के पेरेंट्स को कहती है कि ये सिर्फ एरिक की इमेजिनेशन है और कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, इसीलिए एरिक खुद को अकेला समझ रहा है। अब वो डॉक्टर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उस डॉक्टर के गाड़ी से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और इधर एरिक ड्राइंग बना रहा होता है। इधर डॉक्टर के कान में एक मक्खी चली जाती है कि तभी उस डॉक्टर के आँखों में खून आने लगती है और इससे गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाती है और वो गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है और पेड़ की एक टहनी उस डॉक्टर के मुंह के आर पार हो जाती है और इससे उसकी मौत हो जाती है। अब घर पर एरिक यही ड्राइंग बनाता है और इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि घर में कुछ तो है। अब डैनियल को वॉल में फ्लाई से इन्फेक्टेड एक स्पॉट दिखाई देता है। अब डैनियल वहाँ स्प्रे भी करता है ताकि वो मक्खियाँ यहाँ से भाग सके। तभी एरिक उन्हें कॉल करता है और पूल से बॉल बाहर निकालने के लिए कहता है। अब डैनियल एरिक का बॉल निकाल देता है और एरिक को पूल के पास जाने से मना भी करता है। अब नहाते टाइम एरिक को अपने डैड की कुछ आवाज़ आती है कि वो उससे नफरत करते हैं। तो एरिक ये अपने मॉम को कहता है, लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब रात को डैनियल की वाइफ उससे पूछती है कि क्या तुमने एरिक से कोई बात की? तो डैनियल कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अब उसी रात वो टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा होता है जहाँ पर वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर एल्मन डोमिंग को देखते हैं और उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है साउंड फ्रॉम द आफ्टर लाइफ, जिसका प्रमोशन वो कर रहा था। यहाँ पर वो ईवीपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनल के बारे में बता रहा था और ईवीपी एक टाइप का पैरानॉर्मल फिनोमिनल है जहाँ मरी हुई स्पिरिट्स ह्यूमन से ऑडियो रिकॉर्ड्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। अब आधी रात को पुल के पास काफ़ी तेज़ आवाज़ें सुनाई दे रही थी और इससे डैनियल की आँख खुल जाती है और वो गेट बंद करने के लिए जाता है, पर जब डैनियल वापस आता है तो उसे वॉकी टॉकी पर एरिक की बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रहा था और यहाँ हम डैनियल के पीछे किसी को देख पाते हैं। इधर एरिक अपने रूम में जाग रहा था और उसके रूम में अचानक से उसका टॉय प्ले हो जाता है और वो उस टॉय को बंद कर देता है, लेकिन तभी वो पर्दे के पीछे किसी को देखता है और वो बहुत डर जाता है और वापस अपने बेड पर आ जाता है कि तभी अचानक से कोई उसका मुंह पकड़ लेता है। लेकिन तभी डैनियल और सैरा उसके रूम में आ जाता है, लेकिन इसी दौरान डैनियल का हाथ फोटो फ्रेम पर लगने की वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाता है और फोटो फ्रेम भी नीचे गिरकर टूट जाती है। नेक्स्ट डे सैरा आके बताती है कि एरिक को स्कूल से निकाल दिया गया है। उसे स्कूल में भी आवाज़ें आ रही थी और इससे बचने के लिए वो टॉयलेट में छुपा हुआ था और जब प्रिंसिपल ने उसे बाहर निकाला तो उसने प्रिंसिपल को बाइट कर लिया और सैरा को एरिक के बिहेवियर नॉर्मल नहीं लग रहा था, तो वो फिर से डॉक्टर को बुलाने की बात करती है। तो एरिक कहता है कि वो तो मर गई है और बाद में डैनियल को डॉक्टर के एक्सीडेंट की खबर मिलती है, जिसे सुनकर उसे बहुत ज़्यादा शॉक लगता है कि आखिर एरिक को ये बात कैसे पता चला। फिर डैनियल सोचता है कि शायद उसको स्कूल में किसी ने बताया होगा। अब रात में एरिक को फिर से वॉकी टॉकी से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वो ड्राइंग भी बना रहा था कि तभी एरिक के रूम में किसी लड़की के सोल को हम देखते हैं। इधर सैरा को बाहर के डोरबेल बजने की आवाज़ आती है
तो वो डैनियल को उठाती है और जब डैनियल चेक करने जाता है तो घर का मेन डोर ओपन था। सैरा एरिक को चेक करने जाती है तो वो अपने रूम में नहीं था कि तभी डैनियल को एरिक के कपड़े मिलते हैं और वो जल्दी से पूल की तरफ भागता है जहाँ उसे पूल में एरिक के बॉडी तैरते हुए दिखती है। डैनियल जल्दी से एरिक को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि एरिक मर चुका है। अब फ्यूनरल के बाद सैरा बहुत टूट जाती है तो अपने मदर के घर जाने का डिसाइड करती है और फिर वो अपना सामान पैक करने लगती है कि तभी उसकी नज़र पिलो पर पड़ती है जहाँ खून का निशान था। लेकिन सैरा सोचती है कि डैनियल के हाथ पर जो चोट लगी थी शायद ये उसी खून का निशान होगा। अब सैरा वहाँ से चली जाती है और रात को डैनियल वो वीडियोस देख रहा था जब वो इस घर में शिफ्ट हुआ था और इससे एरिक सबसे ज़्यादा खुश था। और ये वीडियो देखकर डैनियल काफ़ी दुखी हो जाता है कि तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो टीवी बंद करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन टीवी अपने आप ही फिर से ऑन हो जाता है। अब वो फिर से टीवी बंद कर देता है और बाहर आके वॉकी टॉकी पर हेलो बोलता है लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब डैनियल सैरा को एक सॉरी वाला मैसेज भेजता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैरा उसे फ़ोन करके पूछती है कि क्या वो ठीक है तो वो बताती है कि उसे उसका मैसेज समझ में नहीं आया। अब डैनियल उसका मैसेज दोबारा सुनता है जिसमें उसे हल्के वॉल्यूम में एरिक की हेल्प मी डैड का मैसेज मिलता है और वो ऑडियो एडिटर में ऑडियो फाइल को एम्पलीफाई करके सुनता है तो मैसेज बिल्कुल सही था जिससे वो बहुत डर जाता है और ये सब डैनियल को पैरानॉर्मल लग रहा था। तो वो अब डॉक्टर एलमन डोमिंगो के पास जाते हैं और वो उसे अपने घर में होने वाले सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं और वो अपने बेटे के आवाज़ों के बारे में भी बताते हैं और वो डॉक्टर एलमन डोमिंगो से हेल्प मांगता है। अब पहले तो डॉक्टर एलमन सब इनकार कर देता है पर डैनियल उसे मना ही लेता है और अब डॉक्टर एलमन अपनी बेटी को लेकर डैनियल के घर आ जाता है और डॉक्टर एलमन की बेटी का नाम रूथ होता है। अब रूथ पूरे घर में कैमरा सेट कर देती है और अब एक स्क्रीन में हम एक सोल को भी देख पाते हैं। इधर डॉक्टर एलमन ऑडियो एम्पलीफायर से घर में सभी साउंड को रिकॉर्ड करने लगते हैं कि तभी रूथ के थर्मल इमेजिन स्क्रीन पर कोई एरिक के बेड पर बैठा हुआ दिखता है और उसे लगता है कि ये डैनियल होगा तो वो एलमन को उसे घर से बाहर भेजने के लिए कहती है। लेकिन एलमन कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और डैनियल तो बाहर पेड़ के नीचे बैठा है। तो रूथ अपने फादर को कहती है कि जल्दी से उस रूम से बाहर चले जाइए क्योंकि वो सोल बिल्कुल उसके फादर के पास ही था। लेकिन डॉक्टर एलमन को तो वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता कि तभी उसके हेडफोन में बहुत तेज़ साउंड होता है और वो बहुत डर जाते हैं। और अब ये सब देखने के बाद डॉक्टर एलमन कहता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है और हमें यहाँ पर डिटेल में चेक करना होगा और ये दोनों यहाँ पर रुकते हैं। अब रात को डॉक्टर एलमन को कोई नज़र आता है तो वो उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं जहाँ वो अपने वाइफ को देखती है जो कि मर चुके हैं और वो कहती है कि आई मिस यू और वो एलमन को अपने बातों में फंसा लेता है और एक बड़े से नाइफ से एलमन का हाथ काटने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर रूथ आ जाती है और अपने फादर को जगाती है। अब होश में आते ही एलमन देखता है कि वो खुद ही अपना हाथ काट रहा है। इधर हम सैरा को देखते हैं जिसे किसी की कॉल आता है और कॉल पर और कोई नहीं एरिक होता है जो कि उसे कहता है कि पापा घर पर किसी को मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए लाए हैं और मैं बेड के नीचे हूं। सैरा को एरिक की वॉइस सुनकर शॉक लगता है और वो जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। इधर रूथ देखती है कि एक ट्री पर बहुत सारे कैट्स की डेड बॉडीज लटके हुए हैं। डैनियल उन कैट्स के बॉडी को दफना रहे होते हैं तो सैरा वहां आ जाती है जो कि डैनियल से पूछती है कि कौन है ये दोनों और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर रूथ को एक लेडी इस घर के बारे में बताती है कि इस घर का नाम दिया गया था द हाउस ऑफ वॉइसेस और वो उसे जल्द से जल्द इस घर को छोड़ने के लिए भी कहती है। इधर सैरा एरिक को उसके बेड के नीचे देख रही थी और कुछ देर बाद उसे एरिक दिखाई देता है और जब वो उसके पास जाने लगती है
तो एरिक बेड के नीचे चला जाता है और जब सैरा बेड के नीचे देखती है तो उसे बेड के दूसरी तरफ किसी के पैर दिखाई देती है और वो पैर बेड पर चढ़ रहे थे। लेकिन जब सैरा बेड पर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो सैरा बहुत डर जाती है कि तभी किसी के हाथ आके उसका मुंह पकड़ लेता है। इधर डॉक्टर एलमन डैनियल को इस घर के बारे में बताता है कि इस घर में काफी सालों पहले एक विच मर गया था और हमें जो कैट्स के डेड बॉडी पेड़ पर लटके हुए मिले हैं, ये सारे कैट्स असल में किसी ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होती थी। और एलमन कहता है कि ये एक खतरनाक साइन है और पुराने ज़माने में आउटसाइडर को ऐसे ही पता चलता था कि ये एक विच के एरिया में घुसे हैं और एलमन को ये लगता है कि ये डीमन एक विच है कि तभी सैरा खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है और हम देखते हैं कि सैरा के कान से भी मक्खी निकल रही है। अब डैनियल एरिक के बाद सैरा को खोने के वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब पुलिस आकर सैरा की बॉडी को यहाँ से ले जाती है और रूथ इन सब से बहुत डर जाती है और वो अपने डैड को यहाँ से जाने के लिए फोर्स करती है, बट एलमन नहीं मानता। वो कहता है कि यहाँ पर जो विच है वो अपनी बात कहना चाहती है और मुझे उसे समझना है कि तभी वो दोनों सैरा की सुसाइड फुटेज को देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक फीमेल डीमन दिखाई देती है कि तभी इन्हें डैनियल के रूम से गन के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों डैनियल के पास जाके उसे रिलैक्स करते हैं। और यहाँ डॉक्टर एलमन उसे बताता है कि इस घर के नीचे ही उस विच को टॉर्चर किया जाता था। तो डैनियल कहता है कि मैं वहाँ जाने का रास्ता जानता हूँ। अब डैनियल उसी दीवार को तोड़ता है जहाँ पर वो मक्खियाँ थी और इन्हें वहाँ पर एक विच का स्केलेटन मिलता है जिसे टच करने से उसे पास्ट के विजन दिखाई देते हैं जहाँ पर एक विच अपने इविल वॉइस से लोगों को अपने बस में करती थी और इसीलिए अथॉरिटी ने उसे यहाँ पर लाकर उसकी टांग निकालकर उसे मार डाला था। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस विच के स्केलेटन को जला देंगे और डॉक्टर एलमन उस पर पेट्रोल छिड़कता है और रूथ को बाहर वेट करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाती है फ्लैशलाइट काम करना बंद कर देता है और इधर डॉक्टर एलमन पर वो विच अटैक कर देती है। अब रूथ अपने फादर को काफ़ी आवाज़ें लगाती है लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती कि तभी रूथ को अपनी मदर नज़र आती है जो कि मर चुकी थी और वो रूथ को बुलाती है, लेकिन रूथ समझ चुकी थी कि ये विच है और ये चाल है, तो वो अपने मदर के पास नहीं जाती और वो गायब हो जाती है कि तभी वो विच अपने असली रूप में आकर रूथ को डराने लगती है। इधर डैनियल पेट्रोल ढूंढ रहा था कि तभी उसे सैरा और एरिक नज़र आती है जो कि डैनियल को उनके साथ चलने के लिए कहती है। तो डैनियल उन दोनों को गले लगा लेता है, लेकिन ये उसकी वाइफ और बेटा नहीं, ये तो विच थी और वो उसे ही गले लगा रहा था और वो ये विच की एक चाल ही थी। और अब डैनियल अपने ऊपर पेट्रोल डालने लगता है और वो खुद को आग लगाने जाता है ताकि वो अपने वाइफ और अपने बेटे के साथ रह सके। इधर रूथ के फादर उस विच के स्केलेटन को जलाने की तैयारी कर रहा था कि तभी रूथ आके उन पे अटैक कर देती है क्योंकि उस विच ने रूथ को पॉजेस कर लिया था। लेकिन रूथ के फादर उस विच के स्केलेटन पर आग लगा ही देता है जिससे रूथ को होश आ जाती है और वो नॉर्मल हो जाती है और डैनियल भी पोजीशन से बाहर आ जाता है। अब डैनियल अपने बेटे की बनाई हुई ड्राइंग्स को देख रहा था जहां वो देखता है कि कौन कैसे मरेगा, ये पहले से ही डिसाइड था। एक ड्राइंग देखकर डैनियल को उसी रात की याद आती है जब उसे बाहर से आवाज़ सुनाई दी थी और उसे याद आता है कि एक मक्खी ने उसको पोजेस कर लिया था और उसने ही यारिक को पूल में डुबाकर मार दिया और जब वो सोया था तो मक्खी उसके कान से निकल गई और खून का एक ड्रॉप उस पिलो पर गिर गया जिसे सैरा उसकी हाथ पर लगी चोट का खून समझ रही थी। और ये जानने के बाद डैनियल काफ़ी दुखी हो जाता है और अब वो पूल के पास जाके खुद को शूट करके मार डालता है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि एरिक ने अपनी और अपने फादर के मौत का तरीका पहले से ही ड्रॉ कर लिया था और हम उसी विच को भी देखते हैं, मतलब वो अभी भी मरी नहीं, वो जिंदा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।